हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस। तो हम देख लेते हैं हमारा लेक्चर 3 जीएंडके ज्योग्राफी का। ठीक है, तो बाकी आपको पता है ये हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा हमारा कंटेंट। बाकी पीडीएफ आपको जो है वो हमारे टेलीग्राम पे जो है वो मिल जाएगी, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, पहला हम देख लेते हैं लिदर वैली की बात करते हैं। तो लिदर वैली जो है, लिदर वैली आपको पता है एक साइड वैली है हमारी झेलम रिवर की। तो बाकी हमने डिटेल में डिस्कस किया था झेलम रिवर के बारे में, कि आपको बताया था मैंने यही चीज़ कि जो हमारी झेलम मेन रिवर है इसकी कई सारी जो है हमें साइड वैलीज जो है वो देखने को मिलती हैं। अब ये जो कोई ट्रिब्यूटरी है इसकी अपनी एक साइड वैली बनाएगी। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी जो है ये भी एक अपनी साइड वैली बनाएगी। तो हमें कई सारी साइड वैलीज जो हैं वो बनती हुई देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वही चीज़ जो है वो बोली गई है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं लिदर वैली के बारे में। तो पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये हमारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। और मैंने आपको बताया था ये झेलम रिवर है, इसी झेलम रिवर में कई सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो अपना पानी जो है वो ऐड करती है। उसी में से एक जो है वो कौन सी है, हम बोलेंगे कि लिदर रिवर है। ये लिदर रिवर अपनी एक वैली बनाती है। जो शेडेड पोर्शन मैं कर रहा हूँ ये वाला बेसिकली जो है ये सारी एक वैली जो है इसके द्वारा जो है वो बनाई जाती है इस लिदर रिवर के द्वारा। अच्छा, अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि लिदर ये जो हमारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी बन जाती है झेलम रिवर की, इसको हम येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं। और लिदर वैली जो है ये हम बोलेंगे कि 4 to 5 किलोमीटर इसकी विड्थ रहती है लोअर एंड पे, और अपर एंड में फ्यू हंड्रेड मीटर, यानी कि अपर एंड में ये नैरो रहती है और हमें ब्रॉड जो है वो देखने को मिलती है लोअर एंड पे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये आ गई जी आपकी, जैसे कि ये आ गई आपकी झेलम रिवर। ठीक है, ये आ गई आपकी झेलम रिवर। अब इसी झेलम रिवर में जो है कई सारी जो है वो ट्रिब्यूटरीज ऐड करेंगे अपना पानी। ठीक है, ये झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। जैसे कि ये देख लो लिदर रिवर है, ये सिंधला रिवर है। ठीक है, ये आ गई आपकी जैसे कि लोलाब रिवर। ठीक है, लोलाब स्ट्रीम जो बोलते हैं। ठीक है, लोलाब वैली बनाती है ये। और जैसे किशन गंगा रिवर होगी, किशन गंगा रिवर जो है किशन गंगा वैली जो है वो बनाती है। ये सारी रिवर जो भी ये सारी ट्रिब्यूटरीज है किसकी, झेलम रिवर की। और जब भी ये हमारी इसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो करेंगे, ऑब्वियसली बात है आपको पता है चाहे वो मेन रिवर हो चाहे वो इस टाइप की हमारी ट्रिब्यूटरीज हो, ये भी अपनी वैलीज़ वगैरह जो है वो बनाती हैं। तो ये अपनी वैलीज़ बनाएगी। जैसे कि ये देख लो आप, इसको मैं डिफरेंट कलर से थोड़ा शेड करता हूँ, रेड से कर लेते हैं। ये देखो, ये वाला जो आ गया ना शेडेड पोर्शन बन के, ये इसने क्या किया, ये अपनी एक साइड वैली बनाई। ठीक है, वैसे ये रिवर भी जो है ये भी ट्रिब्यूटरी जो है क्या करेगी, एक साइड वैली जो है इस टाइप से बनाएगी। तो इसी टाइप की इन्हीं वैलीज़ को जो है बात की गई है यहाँ पे, तो उसी को ही हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि ये जो हमारी लिदर रिवर है, यह आपको जैसे कि जैसे लोअर एंड पे हम आते हैं, लोअर एंड पे थोड़ी ब्रॉड देखने को मिलती है, बट अपर एंड में ये जो है हमें अच्छी खासी जो है वो नैरो देखने को मिलती है। तभी हमें अपर एंड में फ्यू मीटर्स में देखने को मिल रहा है इसका मतलब कि विड्थ। जैसे कि देखो मतलब कि फ्यू हंड्रेड मीटर्स में देखने को मिल रहा है अपर एंड में, और लोअर एंड में किलोमीटर्स में हमें जो है वो देखने को मिलती है इसकी विड्थ। तो मतलब लोअर एंड पे ये ज़्यादा जो है ब्रॉड है, अपर एंड में ये थोड़ी जो है वो नैरो है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो हमारी ये अगर हम बात करें कि लिदर रिवर जो है ये हमारी फेड होती है बाय द स्ट्रीम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कोल्हाई ग्लेशियर एंड शेषनाग लेक। तो वही देखा, कोल्हाई ग्लेशियर्स देख लो और शेषनाग लेक देख लो। अब ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे और इन्हीं का ही पानी जो है वो बनाती है क्या, लिदर रिवर। और वही लिदर रिवर जो है फाइनली झेलम रिवर में जाके जो है वो गिरती है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई, लिदर रिवर जो है बेसिकली ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, कोल्हाई ग्लेशियर से ओरिजिनेट कर रही है। शेषनाग लेक जो है ओवरफ्लो पानी होता है शेषनाग लेक का, वहाँ से जो है ये इसका पानी जो है वो ऐड होता है लिदर रिवर, और फाइनली ये पानी फाइनली ऐड हो जाता है हमारा किसमें, झेलम रिवर में जाके। ठीक है, और बाकी आपको ये चीज़ पता है पहलगाम जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल रिजॉर्ट बन जाता है कश्मीर रीजन का, जो आपको लिदर वैली का ही एक हमें पार्ट बनता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, सिंध वैली की बात करते हैं। आगे पिक्चर में आप देख सकते हो सिंध वैली की अगर मैं बात करूँ, मोस्ट ब्यूटीफुल और इम्पॉर्टेंट वैली बन जाती है हमारी कश्मीर की। और इस सिंध वैली ने अपना नाम जो है वो डिराइव किया है कहाँ से, सिंध लहर से। और अगर मैं बात करूँ ओरिजिनेट कैसे करती है, यही देखा ग्लेशियर्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गए। ठीक है, स्ट्रीम्स का ओवरफ्लो, और देखा हमने ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, वहाँ से पानी आता है और वही बनाता है हमारा सिंध लहर, और फाइनली वो ऐड ऑन हो जाता है किसके अंदर, झेलम रिवर के अंदर जाकर, और वो बन जाता है उसकी एक ट्रिब्यूटरी। तो अब ये सिंधला रिवर जो है ये भी क्या करेगी, अपनी साइड वैली जो है वो बनाती है, और उसको होती है हम सिंध वैली बोलते हैं।
अब ये देखा हमारी ये जो पूरी सिंध वैली जो एक्सटेंड करती है कहाँ से कहाँ तक, गंडरबाल से लेकर जोजिला पास, और जोजिला पास को हम हरमुख भी बोलते हैं। और फिर हम बात करते हैं कि ये जो पूरी वैली एक्सटेंड कर रही है जो हमारी गंडरबाल से लेकर जोजिला पास तक, ये पूरा इसका डिस्टेंस कितना रहता है, इसकी लेंथ जो रहती है वो 100 किलोमीटर तक इसकी जो है वो लेंथ जो है वो रहती है। फिर हम बात करते हैं कि सोनमर्ग की बात करते हैं। सोनमर्ग जो है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल रिजॉर्ट जो है वो देखने को मिलता है इसी सिंध वैली में। तो आप ये बोल सकते हो कि सोनमर्ग जो है ये पार्ट है किसका, सिंध वैली का। तो आपको सोनमर्ग में जहाँ पे आप हिल स्टेशन जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे छुट्टियाँ बिताने के लिए आप जाते हो, तो ये जो सोनमर्ग है ये बेसिकली किसका पार्ट बनता हुआ देखने को मिलता है, सिंध वैली का ही पार्ट बनता हुआ देखने को मिलता है। और सोनमर्ग को बोला जाता है गोल्डन मिडोस, ठीक है। आप सोना देखो ना, नाम ही साफ नाम आपको दिख रहा है, सोनमर्ग यानी कि सोना यानी कि गोल्डन, ठीक है, गोल्डन मिडोस, ठीक है। तो गोल्डन मिडोस के नाम से भी इसे जो है वो जाना जाता है। आगे चलते हैं। बाकी नेक्स्ट आ गया लोलाब वैली की बात करें तो लोलाब वैली की अगर हम बात करते हैं तो वेरी ब्यूटीफुल है और फर्टाइल वैली देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, अच्छा खासा प्रोडक्टिविटी यहाँ पे एग्रीकल्चर का देखने को मिलता है। ओवल शेप में ये पूरी एक वैली है। और हम बात करते हैं इसकी जो लेंथ रहती है इस वैली की कितनी, 25 किलोमीटर लेंथ रहती है। और विड्थ जो है इसकी कितनी रहती है, 5 किलोमीटर की इसकी विड्थ रहती है। और हम ये बात करेंगे कि ये जो वैली जो है ये किसके द्वारा बनाई गई है, यही लोलाब स्ट्रीम या लहवाल स्ट्रीम जो है यही जो है वैली की जो है फॉर्मेशन करती है। ये वाली जो हमारी लोलाब वैली जो है वो बनाती है, साइड वैली जो है वो बनाती है। और इसी वैली के सराउंडिंग में आपको कई सारे ट्रीज़ देखने को मिलते हैं देवदार के, और कई फेमस ट्रीज़ एप्पल के, चेरी के, पीच, वॉलनट, ये सारे पेड़ आपको इस वैली के सराउंडिंग में जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं किशन गंगा वैली की बात करते हैं। तो किशन गंगा नाम से पता चल रहा है कि किशन गंगा रिवर के बारे में बात की जा रही है। तो वही देखा, किशन गंगा वैली जो है हमारी ये भी एक साइड वैली जो कि फॉर्म की जाती है, जैसे ये झेलम रिवर है और झेलम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिस ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है, किशन गंगा, या फिर रिवर ऑफ कृष्णा बोल सकते हो आप इसे। तो ये जो है ये अपनी एक वैली बनाएगी, और ये जो वैली है ये हमारी साइड वैली है किसकी, किशन गंगा रिवर की, किशन गंगा रिवर की ये वैली है। और झेलम रिवर की हम बात करें साइड वैली बन जाती है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि हमारी ये जो साइड वैली आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, ये बेसिकली साइड वैली जो है ये झेलम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी, इसका नाम है किशन गंगा, या फिर आप उसे रिवर ऑफ कृष्णा के नाम से भी जानते हो। इसी के द्वारा ये साइड वैली जो है वो बनाई जाती है, किशन गंगा वैली। और वैली जो है इसकी शेप क्या रहती है, डब्ल्यू शेप में वैली पूरी रहती है। और दो इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन जो है हमें यहाँ पे जो है वो देखने को होता है, दो इंपॉर्टेंट रीजन देखने को मिलते हैं, गुरेज और तिलाइल। ये हमें दो इंपॉर्टेंट रीजन जो हैं इस वैली में जो है वो देखने को मिलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ये दो इंपॉर्टेंट रीजन जो है पार्ट बनाते हैं इस वैली का। अच्छा, अब हम बात करते हैं और इम्पॉर्टेंट फीचर्स हमें कश्मीर वैली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पॉस्चर लैंड देखने को मिलता है, ग्रेजिंग ग्रास है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी माल मवेशी जो भी होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे ग्रेजिंग करेंगे। तो गुजर बकरवाल क्या करते हैं, अपनी कैटल्स को लेकर आते हैं और यहाँ पे ग्रेजिंग वगैरह की जाती है, उनको न्यूट्रिशियस ग्रासेस उनको मिलती हैं खाने के लिए अच्छा खासा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो भी मिडल हिमालयस के स्लोप है यहाँ पे पॉस्चर लैंड है, और इन्हीं पॉस्चर लैंड में वो अपने कैटल्स को लेकर आते हैं गुजर बकरवाल्स यहाँ पे। और उन लोकली हम बात करें इनको मर्ग्स बोला जाता है, ये जो हमारी ग्रासीज हैं, ये जो हमारा पॉस्चर लैंड है इसको लोकली क्या बोलते हैं, हम मर्ग्स बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमने ग्रेटर हिमालयस देख लिया, बट ग्रेटर हिमालय से पहले आपको मैं कुछ मर्ग्स के जो नाम है ना वो बताना चाहूँगा, एक बार आप वो नोट डाउन कर लो, यहाँ पे नोट्स में नहीं मेंशन है। जैसे कि अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट मर्ग्स कौन कौन से आए थे, पहले तो आपको पता ही होगा गुलमर्ग देख लो, ये एक इंपॉर्टेंट मर्ग है, ठीक है, गुलमर्ग हो गया। जैसे गुलमर्ग को हम क्या बोलते हैं, मिडो ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक आपका आ गया सोनमर्ग आ गया, ठीक है, सोनमर्ग जो है ये आपको देख दिया, ठीक है, तो ये भी हमने देखा। फिर हम बात करते हैं जैसे कि एक आपका मर्ग्स में यूजमर्ग होगा, ये सारे आपके जो है ग्रासीज है, ठीक है, पॉस्चर लैंड है। तो हम पॉस्चर लैंड को ही लोकली क्या बोलते हैं, मर्ग्स बोलते हैं। तो इन्हीं पॉस्चर लैंड के आगे जो है वो मर्ग्स वगैरह जो है वो लगा दिया गया। जैसे गुलमर्ग हो गया आपका, यूजमर्ग हो गया आपका, सोनमर्ग हो गया आपका, खिलमर्ग हो गया आपका, ठीक है, खिलमर्ग हो गया। जैसे कि तुंगमर्ग हो गया, कई सारे मर्ग्स हैं, ये सारे आपको जो है वो कश्मीर रीजन में ही जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन जो है वो कर सकते हो, इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आगे हम देख लेते हैं ग्रेटर हिमालयस की बात करते हैं सॉरी, ग्रेटर हिमालयस की बात करते हैं। तो ग्रेटर हिमालयस से ये हमारा फोर्थ बन जाता है। इससे पहले हमने कौन कौन से डिस्कस कर लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो जी, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कश्मीर, या फिर आप श्रीनगर बोल सकते हो, कश्मीर वैली बोलना अच्छा रहेगा,
ठीक है। कश्मीर वैली के बारे में हमने देखा था। उससे पहले हमने मिडल हिमालयाज़ जो है, मिडल हिमालयाज़ के बारे में भी देखा था। ठीक है, हमने शिवालिक्स के बारे में भी देखा था और आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू के बारे में भी हमने देख लिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है हमारा अब नेक्स्ट आता है कौन सा, ग्रेटर हिमालय, जो कि हमारा 4th पार्ट बनाता है। तो मैंने आपको पहले ये चीज़ बोली थी, ये हमारा जो है JNK में ये लोअर पोर्शन जो होता है वो हमारा आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू होता है। इसी के ही ऊपर आपको देखने को मिलता है जैसे कि हमारा मिडल हिमालयाज़, ठीक है। उसी के ही ऊपर जो सॉरी इसके ऊपर आपको देखने को मिलता है शिवालिक्स, और शिवालिक्स के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मिडल हिमालयाज़। इसके यहाँ देखने को मिलता है आपको कश्मीर वैली, और अब आपको ग्रेटर हिमालयाज़, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा लद्दाख। ठीक है, तो ऐसे करके सारा पूरा एक सीक्वेंस जो है वो चलती है हमारे यहाँ पे। अब ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में देख लेते हैं। बाकी ग्रेटर हिमालयाज़ की अगर हम बात करें तो ग्रेटर हिमालय जो हमारा हाईएस्ट और मोस्ट कॉन्टीन्यूस एक रेंज हमारी वर्ल्ड की, और हाईएस्ट पीक जो ग्रेटर हिमालय की हमारी बनती है JNK में, वो कौन सी, नंगा पर्वत है, जिसकी हाइट कितनी है 8126 मीटर। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट माउंटेन पासिस भी देखने को मिलते हैं, जो क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे कश्मीर को लद्दाख रीजन से। और वो जो इंपॉर्टेंट माउंटेन पासिस उनको बोलते हैं जोजिला पास। अब हमारा जो कनेक्ट करता है कश्मीर को लद्दाख के साथ, और जोजिला पास को ही हरमुख भी बोला जाता है। और इस पास की जो है वो हाइट कितनी बन जाती है, 3529 मीटर की इसकी हाइट है। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रेटर हिमालयस के बारे में भी। तो हमने ग्रेटर हिमालयस भी जो है वो डिस्कस कर लिए, कंप्लीट हो गया हमारा। तो नेक्स्ट जो है हमारा आई थिंक आपका आएगा, नेक्स्ट आएगा जो मिडल हिमालयस, सॉरी अब हम देख लेंगे उसके बारे में, लद्दाख रीजन के बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं वीडियो, और नेक्स्ट लेक्चर में इसी वीडियो को आगे जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी जाते जाते यार वीडियो अच्छी लगे ना, वीडियो को लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब की ज़रूर किया करो चैनल को, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे हमें पता चलेगा कि कितना आप कंटेंट पसंद कर रहे हो। ठीक है, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। ठीक है, और बाकी बेल नोटिफिकेशन भी जो है वो ऑन कर देना, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ताकि आप तक उसकी जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं, थैंक यू।